रामायण में भगवान राम की इस झूठ को अभी तक आप नहीं पकड़ पाए होंगे। हिंदू धर्म में राम भगवान सबसे पूजनीय देव में से एक माने गए हैं। हिंदू धर्म के 4 आधार स्तंभ में से एक हैं। भगवान राम को हिंदू धर्म में एक मिसाल के तौर पर देखा जाता है और समाज में हर एक पुरुष को भगवान श्री राम के आदर्शों को अपनाने के लिए कहा जाता है। भगवान श्री राम ने एक आदर्श उत्तम प्रस्तुत कर समाज को एक सूत्र में बांधा है। भगवान श्री राम अपने व्यक्तित्व, मर्यादा, नैतिकता, विनम्रता, करुणा, क्षमा, धैर्य, त्याग आदि पराक्रम का सर्वोच्च उदाहरण माना जाता है। वैसे तो आप सभी ने संस्कृत महाकाव्य रामायण के जरिए राम के संदर्भ में हर कथा से अवगत होंगे, लेकिन क्या आपको पता है राम से जुड़े ऐसे बहुत से किस्से हैं जिनको आप जानकर भी अवगत नहीं हुए होंगे या आपने उस चीज़ को अनदेखा कर दिया होगा। सत्यता का उदाहरण माने जाने वाले भगवान राम ने भी झूठ बोला था। श्री राम के जीवन काल एक एवं पराक्रम महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित संस्कृत महाकाव्य रामायण के रूप में वर्णित हुआ है। मान्यता के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास ने भी उनके जीवन पर केंद्रित भक्तिभावपूर्ण सुप्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की है और एक आदर्श पुरुष हैं। उन्हें पुरुषोत्तम शब्द से भी अलंकित किया गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्या के राजा दशरथ और उनके रानी कौशल्या के सबसे बड़े पुत्र थे। राम की पत्नी का नाम माता सीता है, वो तो हम सब जानते हैं। इनके 3 भाई थे, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। हनुमान राम के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं, लेकिन अब जानते हैं कि क्या भगवान श्री रामचंद्र ने भी कभी झूठ बोला था और कब बोला था, उस घटना का जिक्र करते हैं। कब बोला झूठ भगवान राम जी ने? ऐसे बताया जाता है कि जब भगवान श्री रामचंद्र 14 वर्ष का वनवास काटने के लिए गए थे तो उस समय उनके पास शूर्पणखा आती है और बोलती है कि श्री राम, मुझे तुमसे शादी करनी है। जिस पर राम ने कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है। यहाँ तक तो भगवान श्री राम सही बोलते हैं। तुम ऐसा करो कि मेरे भाई लक्ष्मण से बात करो, वे तुमसे शादी कर सकता है। लक्ष्मण अभी तक कुंवारा है। यही राम झूठ बोले थे क्योंकि लक्ष्मण जी की भी शादी हो चुकी थी। आपको बता दें कि लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम उर्मिला था और उपरोक्त मान्यता के आधार पर हम कह सकते हैं कि भगवान रामचंद्र ने शूर्पणखा के सामने झूठ बोला था कि लक्ष्मण की शादी नहीं हुई है, लेकिन लक्ष्मण जी की शादी तो उर्मिला जी के साथ हुई थी। आइए और इसके आगे जानते हैं। श्री राम की विजय असत्य पर सत्य की जीत है। इसी के आधार पर रामायण की कहानी का निर्माण हुआ है। रावण के अत्याचार से प्रजा को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने ही श्री राम के रूप में अवतार लिया और असत्य पर सत्य की जीत कराई। रामायण की कहानी में जब एक एक कर सभी योद्धा मारे गए तब रावण अकेले रह गया। इसके विपरीत विभीषण जी श्री राम के साथ आ गए क्योंकि रावण ने उन्हें धक्के मारकर अपने राज्य से निकाल दिया था और विभीषण जानते थे कि भगवान श्री राम विष्णु का अवतार है। इसलिए विभीषण ने रावण को सलाह दी कि वह श्री राम से क्षमा मांग ले, अन्यथा बहुत ही बुरा अंत होगा, और वही हुआ। विभीषण के द्वारा श्री राम को लंका के सभी प्रकार के भेद पता लग गए, जिसके पश्चात रावण का अंत हो गया था। बताया जाता है कि रावण के 10 सिर थे
और यह बात सत्य भी है। जब श्री राम ने रावण के सिर पर धनुष बाण से वार किया तो उसका सिर कट गया, परंतु उसके पश्चात नया सिर उत्पन्न हो जाता था, जिसके बाद श्री राम भगवान असमंजस में पड़ गए। विभीषण ने उन्हें यह बात बताई कि अगर आप रावण के पेट पर वार करोगे तो रावण की अंत निश्चित ही हो जाएगी, क्योंकि रावण के पेट में एक ऐसा मटका है जिसको टूटते ही रावण की अंत निश्चित है। और श्री राम ने ऐसा ही किया। इसके पश्चात रावण का अंत हुआ और असत्य पर सत्य की जीत हुई। रामायण से जुड़ी और कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।